होते हैं, प्रकट होते हैं, तो शिव जी की बहुत बड़ी आराधना होती है, बहुत पूजा होती है, क्योंकि शिव जी बहुत क्रोध भी आ चुके हैं। और शिव जी को क्रोध करने के लिए शत्रुद्र का बाढ़ का एकदम व्यवधान को व्यवस्था की। यजुर्वेद में व्यवस्था कल बताया मैंने आपको, जब ये क्रोधित होते हैं तो उनको तुरंत शांत किया जाता है, अन्यथा फिर प्रलय होता है, कोई भी संभाल नहीं पाएगा, तो विष्णु भगवान भी नहीं संभाल पाते। इनके जो अंश होते हैं, शिव जी का जो अंश है, 11 अंश है और 11 अंश में कोई भी इनकी शांत करने के लिए शत्रुद्र का पाठ करता है। तो वीरभद्र भगवान ने शत्रुद्र का पाठ किया, महाकाली जी भी साथ की हाथ जोड़े खड़ी थी, फिर शिव जी शांत हो जाते हैं, कहते हैं भगवान, वीरभद्र जी कहते हैं भगवान अब मुझे आदेश करिए कि मैं क्या करूँ, अब मुझे क्यों आपने बुलाया है। तो कहते हैं शिव जी फिर कहते हैं कि गंधर्व प्रस्थान का बात बताते हैं और तब तक इतनी बात कहते ही नहीं तो वीरभद्र जी बीच में कहते हैं हे मेरे भगवान आप अरे आदेश करे तो क्षण भर में समुद्र को मैं सोख लूंगा। वीरभद्र वो तो धीमे कह रहे क्योंकि शिव जी साथ वो केवल कहते ही थे कि कलकत्ते प्रस्थान में वहां सती ने अपना शरीर इतना कहा, पूरी बात नहीं पूरी, आप तुरंत आदेश करें तो क्षण भर में समुद्र को सोख लूंगा और आदेश कर दे तो जितने पर्वत है उसको मैं चूर्ण बना दूंगा। और या फिर देवताओं को, ये तो मेरे जितने देवता मुनि है मैं सबको पूरी धरती देवता मुनियों से मैं समाप्त कर दूंगा, केवल आप मुझे आदेश कर दे, इसमें बस और कोई नहीं, आपका आदेश मैं चाहिए। और इस समय मेरा दाहिना अंग बहुत फड़फड़ा रहा है, मेरे भगवान आप आदेश कर दीजिए। वो बहुत व्याकुल हो गए थे दक्ष को मारने के। तब शिव जी कहते हैं हे वीरभद्र, शांत हो चुके थे शिव जी, वो दुखी थे, हे वीरभद्र तुम्हारे जैसा पराक्रम तो न किसी में था न किसी में होगा। हे रात इस समय ब्रह्मा का पुत्र एक यज्ञ कर और जो मेरा बहुत बड़ा विरोधी एक बार उसने ब्रह्म सभा में मेरा अपमान किया और अपमान के कारण तो उसने मुझे निमंत्रण भी नहीं दिया। ये जानकारी जानने के लिए तुम्हारे माता जी वहां गए, उन्होंने मेरा अपमान मेरी निंदा नहीं देख सकी, इसलिए उन्होंने अपना शरीर को त्याग किया। इसलिए हे वीरभद्र तुम वहां जाकर, क्योंकि वो यज्ञ नहीं है, यज्ञ कर रहे हैं ठीक है, मगर क्योंकि शिव जी नहीं है तो यज्ञ नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा यज्ञ का विनाश करो। अगर शिव जी का स्थान होता तो शिव जी ऐसा नहीं करते, शिव जी पूजा पाठ में ऐसा अनुचित बात बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो शिव जी में का स्थान ही नहीं था, उनको निमंत्रण भी नहीं दिया गया था, इसलिए वो यज्ञ ही नहीं था, तो कोई पूजा ही नहीं थी। इसलिए शिव जी ने कहा वीरभद्र से जाकर उस यज्ञ का विनाश कर दो और ब्रह्मा विष्णु इंद्र और यमराज भी है वहां, किसी को छोड़ना नहीं। और यदि तुमसे कोई निवेदन कर दे और तुम्हारे लिए कोई शांति के लिए पूजा करे तब भी तुम मत शांत होना। ये शिव जी का वाक्य था। तुम्हारे वहां पहुंचने, कहते हैं तुम्हारे वहां पहुंचने पर विश्व देवा और सभी तुम्हारी स्तुति करें, वो जान गए हैं कि अब यहाँ विनाश हो जाएगा, क्योंकि भगवान वीरभद्र आ रहे हैं, तो इसलिए उस अस्तुत को भी तुम नकार देना, उसको मत ध्यान देना। जो देवता दधीच के कहने पर, दधीच जैसा मुनि भक्त बहुत बड़ा ज्ञानी, उसके कहने पर भी नहीं माना और तब भी मेरा विरोध करते रहे, उन्हें भी अग्नि में जला देना। हे वीरभद्र दक्ष को तो उसकी पत्नी और बांधव सहित पूरा नष्ट कर देना, उसका एक वंश का कोई भी न बचे। स्वयं समाप्त करने के बाद तुम तिलांजलि भी देना। इतने क्रोधित शब्द के वचनों के साथ भगवान जी मौन हो, फिर भगवान एकदम शांत हो गए, कुछ नहीं बोल रहे थे। भगवान देखिएगा कब बोलते मैं बताऊंगा, यहाँ याद रखिएगा, मैंने बताया है कि जब वीरभद्र को पूरा आदेश कर दिया था तो भगवान शांत हो गए थे, कैलाश पर्वत को चुपचाप नंदी के साथ बैठे। जीवन देने वाली माँ का दिल कभी दुखाएगा, ये बात भुलाओ
कहते हैं वेद पुराण। जब दर्द में माँ के तो आया, सब सुख को त्याग दिया, तकलीफ न कोई हो तुमको। यही अगर आप यहाँ ध्यान दे दिया तो आपको सत्य भी मिल जाएगा और शिव योग भी मिलेगा और शिव रहस्य भी मिलेगा। जिस आध्यात्मिक पूरे कथा का अंत में आपको पूरा मैं सारा को बताऊंगा। भगवान जी भक्त जब भगवान के भक्त दक्ष के यज्ञशाला में जा रहे थे नृत्य करने, तो स्वयं शंकर भगवान को रूप धारण कर दिए थे और जिस रथ पे जा रहे थे वो रथ 400 हाथ लंबा था और उसमें घोड़े भी लगे थे खींचने के लिए। 10,000 सिंह थे जिसको ग्रहण कर रहे थे और रास्ते में सारे कर्म दक्ष को मारने के लिए वीरभद्र के साथ चल। अब आपको मैं बताऊं, वीरभद्र के साथ तो असली और मालकगढ़ 54,000 करोड़ सेना खेल लेता है लगता है और सारी वातावरण एकदम मलिन हो जाता है। तो दक्ष की बाईं आंख भी फड़कने लगती है, बाईं भुजा भी फड़कने लगती है, वो उनको भी महान दुख की प्राप्ति हो। आकाशवाणी सुनकर और अब सपनों को देखकर दक्ष को दुख व्याप्त। हे ब्रह्मपुत्र दक्ष, हे दक्ष जिसको शिव जी ने स्वयं प्रजापति का पद दिया, हे प्रजापति दक्ष, इसमें संदेह नहीं है कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, किंतु धर्म को जानते हुए तुमने भगवान शिव की अवहेलना की। सर्वदा पूज्यों की पूजा करनी चाहिए, अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जहाँ पूज्यों की पूजा नहीं होती है वहाँ 3 प्रकार के संकट आते हैं। स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के 28वां श्लोक आप सुनिए, जहाँ पर पूज्यों की पूजा नहीं होती है वहाँ 3 प्रकार के संकट आते हैं। अपूज्यायत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूजते, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षो मरणं भयम्। अर्थात पहला संकट दरिद्रता, गरीबी, वो कभी भी अमीर नहीं हो सकता, न मन से, न दिमाग से, न जवान। दूसरा संकट मृत्यु, तीसरा संकट है। ये तीनों संकट दक्ष अब तुम्हारे पास आ गए। अतः है दक्ष, अभी भी वक्त है, अभी समय है, तुम सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर की आराधना। ये मेरा सुझाव है। अब आपको तुरंत भगवान रुद्र की शरण में चले जाना चाहिए। तुमने तो यज्ञ में ही शिव जी का अपमान कर दिया है, सम्मान की बात ही छोड़िए। इस कारण तो यहाँ भय व्याप्त हो गया है। अगर और जिस कारण, जिस भय से तुम ही नहीं, हम लोग जितने उपस्थित लोग हैं सभी हम लोग भय से व्याप्त हो जाएंगे। सब लोग हम लोग अमंगल हम लोगों के साथ हो जाएगा। भगवान विष्णु का वचन सुनकर दक्ष जी बहुत चिंतित होते हैं, उनका मुख सूखने लगता है। इतने में सेना वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं और दक्ष को वो घेर लेते हैं। उनके साथ काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, दुर्गा और वैष्णो, ये 9 दुर्गाएं, समस्त भूतों का समुदाय, शाकनी, डाकनी, भूत, प्रमथ, ध्वज, कुष्मांड, करपट, वटुक, ब्रह्म राक्षस, भैरव, क्षेत्रपात, राक्षस, यक्ष, विनायक और 64 योगियों का मंडल। ये जो 64 योगियों का मंडल इनके साथ था, आज वो जबलपुर में उसका भव्य मंदिर है। ये 64 योगिनी भी इनके साथ गई थी और भगवान शंकर के पार्षदों ने देवताओं के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। अब युद्ध शुरू हो गया तो अब युद्ध में सब लोग मारने लगे। जब देखा वीरभद्र की सेना, दक्ष की सेना, दक्ष की सेना क्या थी, देवता लोग, ये लोग तो मारने लगे। तो फिर भृगु महाराज जी ने फिर इन्हें अपना मंत्रों का प्रयोग किया। तो वीर
वीरभद्र की सेना हारने लग गई। जब वीरभद्र ने देखा कि मेरी सेना का ये दशा हो रहा, तो उन्होंने अपना भाग्य आगे किया है और स्वयं आ गए हैं और फिर सबको मारते मारते आगे बढ़ने लगे और सब अपनी जान बचाने के लिए वो यज्ञशाला छोड़कर भागने लगे। केवल वहां पर कौन बचा? इंद्र खड़े थे, सब भाग गए। वीरभद्र की क्रोध से सब भाग गए, दक्ष भी भाग कर छुप गए, मगर इंद्र खड़े थे। इंद्र का चरित्र देखिए आप। इंद्र कहते हैं कि भगवान हम लोगों की कैसे विजय होगी भगवान? अरे हम लोगों की कैसे जय जयकार होगी? जरा उपाय बताइए। तो जिस पर भगवान कहते हैं जो भगवान शंकर का स्मरण नहीं करता, तो हे इंद्र सुन लो ये बात, क्योंकि तुम इस समय भी भगवान शंकर का स्मरण नहीं कर रहे हो, इसलिए सुन लो। जो अभी भगवान विष्णु जी ने जो सिद्धांत बताया वही प्रधान सिद्धांत है, आज वही सत्य हो रहा है। जो शिव के विरोधी होते उनको कभी सफलता नहीं मिलती, उनको कभी विजय नहीं मिलता, उनको कभी मान सम्मान नहीं मिलता, उनका कभी कल्याण नहीं होता। तुम तो बड़े मूर्ख हो जो तुम लोकवाद के साथ आए हो और शिव विरोधी हो। तुमसे बड़ा विरोधी तो हमने देखा नहीं। तो इसमें देखिए बाबा तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया लिखा, लंका कांड का है ये। तो भाई द्रोही मम भगत कहावा, सोनर तपनो मोहि न पावा, शंकर विदुर भगत चमोरी, सोनार की मूल मति थोरी। कहते हैं जो शिवद्रोही, यहां पर कहते हैं रामचंद्र विष्णु जी ने कहा यह सिद्धांत है जो अभी बृहस्पति भगवान ने बताया है इंद्र से कि जो सिद्धांत विष्णु जी ने बताया था उस सिद्धांत पे रहोगे तभी कल्याण हो, अन्यथा नहीं होगा। तो सिद्धांत क्या है ये बाबा तुलसीदास जी ने बता दिया। शिवद्रोही मम भगत का, अगर जो शिव का द्रोही है तो मेरा भजन करता है तो वो नर सपनों को ही न पावा, सपनों में भी मुझे नहीं पा सकता। शंकर विमुख भगत मोरी, सोना रखी मूढ़ थोड़ी। और ऐसा व्यक्ति नरक का गामी होता है और मूर्ख और अल्पबुद्धि होगा। और गरुड़ पुराण में बता दूं मैं, गरुड़ पुराण में 4वें अध्याय में 36वां श्लोक, शिवम शिवा हरि सूर्यम गणेशम सद्गुरु बुधम ना पूजयन्ति ये मंदाते वैनर्गामिना। गरुड़ पुराण जिसने पढ़ लिया उसको वैराग मिल जाता है, उसको ज्ञान मिल जाता है। कभी उसका एक श्लोक आप पढ़ लो तो आपको बहुत बढ़िया ज्ञान देता है। ये कहते हैं शिवम शिवा हरि सूर्यम गणेशम सद्गुरुम बुधुम ना पूजन्ति ये मंदाते वैनर्गामिना। जो मंत्र पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु, विद्वान और गुरु इनकी पूजा नहीं करता वो नरक में जाते हैं। ये गरुड़ पुराण में स्वयं लिखा है। और लंका कांड में बाबा तुलसीदास जी ने बता ही दिया कि जो सिद्धांत विष्णु जी का था कि जो शिव द्रोही है, जो शिव को त्याग कर विष्णु को भजन करता है, विष्णु को जपता है, वो विष्णु को नहीं पाता। और जो विष्णु को छोड़कर त्याग कर शिव को भजता है वो फिर विष्णु उसको शिव नहीं मिलते हैं। समझो वो लोग क्या होगा, नरक के गाते। ये नरक कब तक का है? अब तक का जब तक सूर्य चंद्रमा की स्थिति, जहां पर बुद्धिमानों का आदर न हो, बड़ों का आदर न हो। ये यहाँ पर कोई इन्हीं के लिए नहीं होता, ये बड़ों का आदर कभी होता। जहाँ बड़ों का आदर नहीं होता वहाँ नरक की गति मिल जाती है। इसलिए हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए, जिससे हमको स्वर्ग का रास्ता, हमारे ज्ञान का रास्ता दिखे। गुरु से शिक्षा देने वाला गुरु नहीं होता। मैं आपसे बता रहा हूँ, सुनिएगा।
शिक्षा देने वाला गुरु नहीं होता। गुरु का अर्थ होता है, गुरु से होता है ज्ञान में अज्ञानता, और रू से होता है नाश करने वाला। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का अज्ञानता का नाश कर दे, उसके अहंकार का नाश कर दे, उसके अंधकार का नाश कर दे, तो वही व्यक्ति गुरु होता है। सब गुरु नहीं होते। शिक्षा देने वाला शिक्षक हो सकता, गुरु नहीं हो सकता। गुरु माता हो सकती है, तो माता पिता गुरु होते हैं, मगर सच्चा गुरु जब उसको मिलता है, उसका अंधकार, उसका ज्ञान, उसका अहंकार सब समाप्त कर देता है, तब वो अपने सदगुरु के रास्ते पे चल निकलता है। इस बात इसके आगे फिर विस्पत जी कहते हैं इंद्र जी से, हे इंद्र, कर्म का नियामक ईश्वर ही है। कर्म का नियामक ईश्वर ही है, और तब वो कर्ता का आश्रय लेता है। जब तक कर्म नहीं करते हैं, तब तक भगवान कर्ता को आश्रय नहीं देते। ये बिल्कुल भगवान बता रहे हैं कि कर्म का नियामक ईश्वर, जो आप कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो वो ईश्वर ही हो जाता है, और तब वो कर्ता का आश्रय में ले लेता है। और जो कर्म ही नहीं करता